ये कोऑपरेटिव मार्केट जान है सदर की। हमारी फैमिलियां, हमारे बच्चे, बिल्कुल हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। 25 से 30 लाख रुपए का तकरीबन हमारा नुकसान हुआ है यहाँ पे। कोई आए हमसे पूछने कितने लोग बेरोजगार हुए। 600 दुकानें नहीं चली, 6 लाख घर जो है ना वो जल गए समझ ले। और ये मेन मार्केट है, करीम सेंटर हो गया, कोऑपरेटिव हो गई, पैराडाइज हो गई, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया अभी तक। तो हम गवर्नमेंट अगर हमें देती है तो ठीक है, नहीं तो हम सारा रोडों पे ले आएंगे हम लोग। खुदा का खौफ करो, मरकर अल्लाह को जान देनी है। तुमने वजीर आजम, सदर और गवर्नर को जान नहीं देनी, अल्लाह को जान देनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुबह कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेट पर। जलती दुकानें, धुआं धुआं सा मंजर, टूटते हौसले और दम तोड़ती उम्मीदें। हर चेहरा एक दास्तान, एक सवाल लिए हुए है कि अब क्या होगा। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में चलकर खाकस्तर हो गई। कोऑपरेटिव मार्केट में अरबों का कारोबार करने वाले व्यापारियों को एक भड़कती चिंगारी ने सड़कों पर रातों रात लाकर खड़ा कर दिया। ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, या ये एक हादसा था, ये सभी सवाल अपनी जगह। लेकिन इस आग के लगने के बायस कितने नौजवान बेरोज़गार हुए, कितने लोग मकरूज़ हुए और कितनों को कितना नुकसान हुआ, ये आज हम आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सदर के बाहर कोऑपरेटिव मार्केट के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ एक दुकानदार मौजूद हैं जिनकी 2 दुकानें इस हादसे का शिकार हो गई। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्हें कितना नुकसान हुआ इस हादसे के नतीजे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुरम साहब, ये बताएं कि आपकी कितनी दुकान है? मेरी यहाँ पे एक दुकान 1968 से है और एक अभी मैंने हाल ही में दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप के अंदर जो है शुरू करी है। तो दोनों की दोनों बिल्कुल जल गई हैं, कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। बिल्कुल हम रोड पर आ गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अंदर मार्केट में हर दुकान राख हो गई है। एनी शाहिदीन जिस टाइम पे थे यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो बताया है वो अंदर मौजूद भी गए हैं। उन्होंने देखा है कि सिर्फ बाहर से धुआं उठ रहा था, मगर जब वो अंदर की तरफ पहुँचे देखने के लिए धुआं कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि हर काउंटर के ऊपर जो है आग जो है ना बढ़ती जा रही थी। वो जैसे ही बाहर निकलने के लिए शुरू हुए हैं, वो मस्जिद तक पहुँचे हैं। मस्जिद के पास पहुँच के पीछे पलट के देखते हैं तो उनके पीछे तक आग थी। उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई है। तो मुझे ये बताएं कि अब आपका आगे क्या है, किस तरह से आप मैनेज करेंगे चीज़ों को, और आपकी दुकान में कितने मुलाजिम थे? मेरी दुकान में 2 मुलाजिम थे और पूरी जल के राख हो गई है। अब आगे मैनेज का तो कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा, किस तरह करेंगे। अब वो यही सब यूनियन वाले यही बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे काम होगा, गवर्नमेंट करके देगी, ये करेगी, वो करेगी, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो जिस दिन आग लगी उस दिन आधे घंटे के लिए सब आ करके दिलासे दे के चले गए। फायर ब्रिगेड के पास जो है पानी नहीं था, पानी की इतनी शॉर्टेज थी। हो सकता था तो इस साइड की लाइन बच सकती थी अगर फायर ब्रिगेड वालों के पास प्रॉपर सामान होता। उनके पास यहाँ तक कि शेटर काटने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, टॉर्च नहीं थी अंधेरे के अंदर। अगर टॉर्च होती तो वो टॉर्च से तो कम से कम रोशनी दिखाते हैं। मैं खुद जो है ना पूरी रात यहाँ पे मौजूद रहा हूँ जिस वक्त आग लगी हुई है। मैं गाड़ियों को पकड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ इस साइड पे लगी हुई है, बुझाओ। वो साइड पे जाता है, पीछे लग जाती है। एक दफ़ा आग बुझने के बाद दोबारा लग जाती है। नॉर्मल पानी से बुझा रहे हैं, कोई फॉर्म हो, कोई चीज़ ऐसी हो कि आग दोबारा वहाँ ना उठे, दोबारा ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो बुझाते रात को ये बोल दिया गया कि 3 घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पा लिया। कोई 3 घंटे पे काबू नहीं पाया तो गया। ये आग कितने बजे लगी थी और कब तक लगी रही? ये आग लगी है इतवार को 4:30 बजे के टाइम पे आग का काम शुरू हो चुका था अंदर लगना। गाड़ी उसके 2 घंटे तकरीबन 1-1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के बाद गाड़ी पहली पहुंची है। और जो है ये गाड़ी जो आई है वो भी आ करके 15 मिनट भी उसका पानी नहीं चला और पानी ख़त्म हो गया। जब हुकूमती नुमाइंदे आना शुरू हुए तो गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गए। जैसे हुकूमती नुमाइंदे गायब होते गए ऐसे गाड़ियाँ भी गायब होती गई। हमारे मार्केट की 6 या 7 गेट हैं। पहले गेट से सबसे पहले आग लगी है और 10 मिनट के अंदर गेट टू गेट लगी है और तालों पे केमिकल के निशानात भी पाए गए हैं। तो उसका क्या, ये 100% ये लगाई गई है आग, ये शॉर्ट सर्किट की आग नहीं है। और 15 मिनट के अंदर पूरी मार्केट जल के खाकस्तर हो गई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी दुकानें दोनों जल गई हैं, तो आपको कितना नुकसान हुआ इसमें, और आपको हुकूमत से कोई अपील करना चाहिए? मैं हुकूमत से यही अपील करूंगा कि सबके साथ जो है वो किया जाए, सबको देखा जाए, सबके साथ जो है इसके अंदर जो भी है थोड़ा बहुत तो करके जो है ना अपनी दुकान को दोबारा से शुरू करें। अब हम तो सिफर हैं इस वक्त, कम से कम हमें कि हम अपनी दुकान रेनोवेट करवा के दोबारा हम अपना पहिया तो स्टार्ट करें। इस मार्केट में 248 दुकानें, 248 दुकानों में 600 लड़का काम करता है। 600 लड़के का काम करने का मतलब हो गया 6000 ख़ानदान। हमारी फैमिलियां, हमारे बच्चे,
बिल्कुल हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। अब हमारी शक्लों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे दिलों पर क्या गुजर रही है। तो बस हमारा गवर्नमेंट से और वज़ीर आला सिंध से, खासकर वज़ीर आला सिंध, क्योंकि ये सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, खाली वो लोग आते हैं फोटो सेशन करवा के चले जाते हैं। वज़ीर आला सिंध से हमारा बहुत दरख्वास्त है कि हमें यहाँ पे आके थोड़ा सा हमारे दुखों पे कुछ मरहम करें और कुछ हमारे मार्केट में ऐसा कर दें कि हम अपनी दुकान रिनोवेट करके तो अपना पहिया चला सकें, ताकि हमारा रोज़गार बहाल हो सके। कितने सेल्समैन थे आपके? मेरे पास तो 4 सेलमैन हैं, मगर मुख्तलिफ दुकानों पे मुख्तलिफ जो है ना, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 हैं, कहीं पे 5 हैं। हर यानी कि ये अगर 247 जली है ना, तो यहाँ पे कम से कम भी हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए, जो रोड पर आ गए। सब के सब यहाँ पे नौकर मालिक सब बराबर हो गए, सब रोड पर आ गए। कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी वक्त आकर ये काम शुरू करवा दे, हमें मार्केट ओपन करके दे दे, हम अपनी मदद आपके तहत इस मार्केट को रिवेन्यू कर लेंगे। थोड़ी बहुत मदद जो भी करना चाहें वो करें, लेकिन अभी फिलहाल ये कर दें कि हमारी मार्केट ओपन हो जाए और हम अपना काम शुरू कर सकें। थोड़े से पैमाने पे करें, बड़े पैमाने पे, लेकिन काम शुरू कर दें। ये जितना भी स्टाफ खड़ा हुआ है, ये सेठों से ज़्यादा परेशान है कि हमारे पास यहीं से हम लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ काम में लगाते थे, अपने घर के खर्चे पूरे करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल सब मुरझाए हुए खड़े हुए हैं। चेहरे देख लें आप। ये कोऑपरेटिव मार्केट जान है सदर की, सबसे पहली मार्केट है पूरे पाकिस्तान में, सदर के अंदर सबसे पहली मार्केट है। मेरे को 27 साल हो गए इस मार्केट में काम करते हुए, 27 साल से हम इस मार्केट में काम कर रहे हैं, और अभी ये जली है, ये समझ ले हमारा घर जल गया एक तरह से। हम बेरोजगार हुए हुए। आप अभी कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से आगे लेके चलेंगे? तवक्कल लगाए हुए हैं। बाकी ये है कि हम सेठों के साथ खड़े हुए हैं, और सेठ भी हमारे साथ ही हैं, बेचारे रात दिन यहीं पर ही हैं, और हम उनके साथ हैं। हुकूमत से क्या अपील करें? हुक्म से यही अपील कर रहे हैं हम लोग कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसका कम से कम आधा तो दे हमको, तो हम वापस खड़े हो सकें। आप बता रहे हैं आपकी सारी दुकानें जल गई हैं, तो यकीनन आपने माल भी उठाया होगा मार्केट से, चीज़ें की हैं। तक नहीं, माल पार्टियों को देना है ना पैसा, और कैसे मैंने पैसा देना है हमको, समझे। ये जिनसे उधार लिया हुआ है 50% तो उधार होता है हमारा, 50% तो उनको भी देना है। दुकान के अंदर जितना भी मलबा है, गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देगी, सारा मलबा रोड पे रखेंगे, सब चीज़ें हम रोड पे लाके रखेंगे, और हम रोड बंद ही रखेंगे। हम अपनी मदद आप अपनी शोबों को जाके खोल लेंगे, अपनी दुकानों को बनवाएंगे, काम शुरू करेंगे अपना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो हम गवर्नमेंट अगर हमें देती है तो ठीक है, नहीं तो हम सारा रोडों पे ले आएंगे हम। 15 मिनट के अंदर पूरी मार्केट जल गई। फायर ब्रिगेड का अमला भी ताख़ीर से पहुंचा, फिर उसके बाद पानी भी नहीं था उनके पास। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे किसी हादसे के लिए कोई तैयारी नहीं थी आप लोग? हम लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ के अंदर घुसे हुए हैं, और आग को काबू मगर कर ही नहीं पा रहे थे हम लोग। आग बुझाने के लिए हम लोगों ने उनके हाथों तो छीन के हमने अपनी दुकानें में आग बुझाई है, लेकिन आग बहुत लग चुकी थी, पूरी दुकान जल गई थी हमारी, कुछ भी नहीं बचा था। तो अब आप कैसे मैनेज करेंगे आगे, किस तरह से चीज़ें मैनेज? अल्लाह हमारा साथ, अल्लाह पाक हम पर रहम करे, और ये जो वहाँ पे जो गवर्नर बैठे हुए वो आए यहाँ पे, वो सारा देखे कितना नुकसान नहीं किया है। कोई तक अभी तक पूछने वाला नहीं है, समझे। अब मीडिया वाले भी आगे बढ़ाए, जब काम होगा ना हमारा। अब मीडिया भी सेंसर कर रहे हैं, घरों से सुबह निकल रहे हैं, अब तो किराया भी नहीं है रिक्शा का, रिक्शा में आवे, पैदल आ रहे हैं हम लोग। मुर्तुज़ा बाप साहब आए थे, जिस दिन आग लगी है उन्होंने चेहरा दिखाया और वो चले गए। वो जाके बोलते हैं कि 4 घंटे के अंदर ये आग ने जो है ख़त्म हो गई है। भाई 1.5 दिन तक तो ये जला है, कल भी आग लगी हुई थी अंदर, और दिन को जला। चाहते हैं कि भाई वज़ीर आला इधर आए, यहाँ गवर्नर आए। ये खाली एक का काम नहीं है, इसमें वफाक गवर्नमेंट का भी काम है और सिंध गवर्नमेंट का भी काम है। और ये मेन मार्केट है, करीम सेंटर हो गया, कोऑपरेटिव हो गई, पैराडाइज हो गई, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया अभी तक। अब इतने लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, आप तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहे। आप बोलते हो कि 4 घंटे में हमने आग बुझा दी। ये इख्तियारात जितने भी हैं ना, ये सिंध गवर्नमेंट से लिए जाए। ये किसी के हमदर्द लोग नहीं है, इन्होंने पूरे कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई आए हमसे पूछने कितने लोग बेरोजगार हुए। 600 दुकानें नहीं जली, 6 लाख घर जो है ना वो जल गए, समझ लें। सब मुतासिर हुए जितने भी खड़े, सब इसमें कारीगर हजरात हैं, लेबर है, दुकानदार है। खुदारा हमसे अपील है कि कुछ वफाक कर ले। सिंध गवर्नमेंट के अंदर अगर नहीं है तो वफाक हमारे लिए आ जाए। हमारी तकरीबन 4 दुकानें थी, एक तो बड़ी दुकान थी, 3 दुकानों की एक दुकान बनी थी रेस्टोरेंट कॉर्नर के नाम से, शौकत अली की। तो सब कुछ माल भी तकरीबन 7 से 8 करोड़। तो आप लोगों ने माल उठाते हैं, यकीनन कर्जे पर उठाया होगा,
तो कितने वक्त ये सब क्रेडिट पे माल होता है कि माल जैसे हम उठाते हैं उनको पेमेंट देते हैं, तो हफ्ते वाले दिन पेमेंट भी रखी हुई थी, पेमेंट भी जल गई, माल भी जल गया, कैश वगैरह सब कुछ जल गया, वहाँ कुछ भी नहीं रखा हमने। क्योंकि सैटरडे वाले दिन हर बंदा कैश रखता है कि मंडे को हर बंदा अपने पार्टियों को कैश देना होता है, तो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर कैसे आगे कैसे गुजारा करेंगे, किस तरह से मुलाजिम है आप लोगों के साथ? सारे मुलाजिम सब रोड पे आए हुए हैं इस टाइम पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बोले हम खुश हैं, सब रोड पे आए हुए हैं। कोई हमें हिम्मत दे, कोई बोले तुम आओ दुकानें खोलो, अंदर जब सफाई करवाएं, कोई हमारे देखें क्या हमारा नुकसान हुआ है, कुछ देखे तो सही, कुछ देखने वाला ही नहीं है। वफाकी हुकूमत से आपकी क्या अपील? वफाकी हुकूमत को ये चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट से बातचीत करे आके और उसके इसका इजाला करे, और कहने का मकसद ये है कि वो आपसी लड़ाई को अपने तक रखें। मेरा नाम मोहम्मद नवीद आज़ीम है, मैं सेक्रेटरी हूँ सदर कोऑपरेटिव मार्केट का। तो यहाँ पे आपके अंडर में कितनी दुकान? लेकिन मेरी जाती तो तीन दुकानें थी, बाकी भाइयों की बच्चों की वो थी, तकरीबन 10 दुकानें थी। हाँ, और ये जो सानिया हो गया है, हम लोगों को फुटपाथ पे लेके आ गए हैं, ज़ीरो हो गया हमारा, बिल्कुल ही हो गया, सड़कों पर आ गए हैं। पहले हम इमदाद देने वाले थे, अब हम इमदाद के मुंतज़र हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें ऐसे इमदाद दे, इसको बना के हमें ना दे, ये मार्केट दोबारा बना के दे दे, उसमें फर्नीचर हो गया, गेट हो गया, हमारी मस्जिद भी शहीद हो गई है, अब बाहर नमाजी बाहर नमाज पढ़ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके मार्केट को बहाल करें और हमें जो है ना काम करने की इजाज़त दें। अगर हुकूमत हमारी मदद कर सकती है, कुछ दे सकती है तो हुकूमत कर ले, अगर नहीं कर सकती तो इतना कर दे कि हमारे लिए मार्केट को बहाल करें, ताकि हम लोग दोबारा अपना नए सिरे से काम शुरू करें, ताकि जो हमारे क्रेडिट के हैं, कर्ज़ा वगैरह हमने देने हैं, मुलाजमीन हैं यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार मुलाजमीन थे, वो सब बेरोज़गार हैं। हम ज़ाहिर है हम दुकानें खुलेंगी, मार्केट बहाल होगी तो अपने काम पर आएंगे, इस तरह और बेरोज़गारी बढ़ेगी। हुकूमती दावे और तुफल तसल्लियाँ क्या इन व्यापारियों के नुकसान का मदावा कर पाएंगी?